आज मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगी जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको इस तरीके से ऐसे ट्रिक से बताऊंगी जो अब आगे आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला हमारा सेट है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल यानी कि बराबर, ठीक। अब हमारे पास दो सेट है, जैसे कि आप इसे मान लीजिए ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक। तो हमारे पास दो सेट हैं। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए जैसे कि ये मेरे पास सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 3 2 और 1, ठीक। तो इक्वल का क्या मतलब होता है? बराबर। तो जो इसके दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 2 है तो यहाँ 2 है, ठीक। ये 3 है तो यहाँ 3 है, यानी कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल सेट हुआ। अब इक्वलेंट सेट क्या होता है? ठीक, इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट में सेट में क्या होता है कि जैसे कि मैं इस वाले सेट के एलिमेंट काउंट करती हूँ 1 2 3, ठीक है। ये मेरा सेट ए है मैंने मान लिया और ये मेरा सेट बी है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। 3 एलिमेंट इसके है और 3 एलिमेंट इसके, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं, इस पे भी 3 इस पे भी 3। लेकिन फ़र्क कहाँ है कि जैसे कि यहाँ पे 1 है लेकिन इस वाले जो बी वाले सेट में हमारे पास 1 नहीं है, तो ये हमारा इक्वलेंट सेट हुआ, ठीक है। इक्वल सेट जब होता जब इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 होता, ठीक है, जैसे ऊपर वाले सेट में है। तो ये हमारा होगा इक्वलेंट सेट, ठीक। इक्वलेंट सेट जिसमें क्या होता है, जो नंबर होते हैं एलिमेंट्स के नंबर वो तो बराबर होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट होते हैं वो वही रिपीट नहीं होते हैं दूसरे सेट में, वो हमारा इक्वलेंट सेट होता है, ठीक है। इक्वलेंट सेट। अब हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये एक सेट है 1 2 3, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, इसके एलिमेंट का सारे एलिमेंट के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो मेरे सारे सबसेट होंगे इस बड़े वाले सेट के, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा 1 वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसको मैं सिंगल लिखूंगी, वो भी मेरा सेट है, ठीक है। 2 वाला एलिमेंट है वो भी सेट है, 3 भी वो भी सेट है। फिर मैं इसका कॉम्बिनेशन भी लूँगी, 1 2 भी एक सबसेट होगा, 1 3 भी एक सबसेट होगा, ठीक है। फिर 2 3 भी एक सबसेट होगा, ठीक है। और ये खुद का भी एक सबसेट होगा, ये सेट खुद अपना भी एक सबसेट होता है। ये होते हैं हमारे सबसेट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। सबसेट यानी कि जो सेट है उसका ही एक छोटा सा उस सबसेट, ठीक है। देखिए एलिमेंट भी वही रहते हैं सबसेट में। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की, और कोशिश करिएगा कि इसी वीडियो में आपको पूरी लाइफ में ये सेट का कन्फ्यूजन कभी भी ना हो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसेट क्या होता है, जो सेट है उसी के अंदर के एलिमेंट अलग अलग और जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको हम सबको सबसेट कहते हैं। और सबसेट और प्रॉपर सेट में बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है जो बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सबसेट होता है, सबसेट का जो साइन होता है, ठीक है, ये होता है सबसेट का साइन। और प्रॉपर सेट में जो ये वाली लाइन होती है नीचे वाली, ये नहीं होती है, ठीक है, खाली ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ही होता है। तो प्रॉपर सेट में सिर्फ एक छोटा सा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सबसेट में तो 1 2 3 भी हम लिख देते हैं, लेकिन अगर मैंने इसके सबसेट बनाए, ठीक है, और उसमें से 1 2 3 यानी कि जो एक सेट है वो खुद अपने सेट का सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम जो 1 2 3 है वो वाला जो हमारा सबसेट है वो हम प्रॉपर सेट में नहीं लिखेंगे। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है प्रॉपर सेट में, प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए प्रॉपर सबसेट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी तो 2 भी हो जाएगा, ठीक। 3 लिखूँगी तो 3 भी हो जाएगा, और जितने भी कंट्रास्ट जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सब हो जाएंगे, लेकिन 1 2 3 इसका सबसेट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वाला आता है हमारा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट यानी कि जो जॉइंट ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मेरे ये दो सेट दे रखे हैं, मैंने ले रखा है 1 2 3 और 5 6 8।
तो इसमें कोई भी एलिमेंट है वो दोबारा से इस वाले सेट में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो मेरा एक भी एलिमेंट है वो इसमें और इसमें मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, डिसजॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, जिसमें दो सेट हों लेकिन कोई भी जो एलिमेंट हो वो दोनों ग्रुप में कोई एक एलिमेंट भी मैच नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। जैसे कि अब मैंने लिखा है 1 2, ये मेरा एक सेट है और मेरा एक सेट हो गया 3 4 5, ठीक है। तो अब मेरा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, मैं इन सारे सेट को मिला के लिख दूंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जो हमारे सारे सबसेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट वाला हम आते हैं नल सेट। नल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यानी कि 5, वो हमारा नल सेट होता है, ठीक। पावर सेट, पावर आपको पता है जैसे x की पावर n होती है, इसको हम पावर बोलते हैं। तो पावर सेट में क्या होता है कि जो भी सेट होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये सेट है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो, मैं इसको कैसे दिखाऊंगी, जो इसके सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर में होंगे, यानी कि 2 की पावर 3। हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। इतने ही हमारे इतने ही इसके सबसेट बनेंगे। इस सेट के 8 सबसेट बनेंगे। तो क्योंकि मैंने इसको ये पावर में डिनोट करा है तो इसलिए ये पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।